हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पाइप्स, सर्कुलर पेंसिल्स, मेजरिंग जार्स, रोड रोलर्स एंड गैस सिलेंडर एट्सेट्रा आर सेड टू बी इन सिलेंड्रिकल शेप्स। तो यहाँ पर जितने भी शेप बताई गई हैं वो सभी सिलेंडर की ही शेप होती हैं। इस तरह से हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिलेंडर के जो दोनों सिरे होते हैं, टॉप एंड बॉटम, वो सर्कुलर होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सर्कल के अंदर होती है उसकी रेडियस, तो इसलिए सिलेंडर के अंदर भी एक मेजरमेंट तो होगा उसकी रेडियस और एक मेजरमेंट होता है उस सिलेंडर की हाइट, जिसका यूज़ करके हम सिलेंडर के वॉल्यूम को या उसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर एक सिलेंडर हमारे पास इस तरह से है जो टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से ओपन है, सपोज जैसे कि एक पाइप होता है, पाइप के दोनों सिरे ओपन होते हैं, या फिर अगर हम एक कागज़ को, एक पेपर को फोल्ड करके ही एक पाइप का स्ट्रक्चर हम बनाएं, एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर बनाएं, तो उसके भी दोनों सिरे ओपन रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उस सिलेंडर का जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr/h। यहाँ पर r उस सिलेंडर की रेडियस और h उस सिलेंडर की हाइट, और पाई की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे 22/7 या फिर 3.14। ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया होगा कि हमें पाई की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। इसके बाद एरिया विद वन ओपन फेस। तो जैसे कि अगर हम एक सिलेंडर को एक तरफ से बंद कर देते हैं, या तो उसके बॉटम से या फिर उसके टॉप से, तो उस कंडीशन में जो उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए उसी के कर्व सरफेस एरिया में हम उसके एक सिरे के एरिया को ऐड कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमें इस सिलेंडर को एक तरफ से बंद करना है, अगर हम इसको यहाँ बॉटम से बंद करना चाहें, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक सर्कल लगाना होगा इस तरह से। और आप सभी को पता है कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो इसलिए जब भी एक सिलेंडर को एक तरफ से हम बंद करते हैं तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में एक सर्कल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका टोटल एरिया जो है, एक फेस ओपन वाले सिलेंडर का जो एरिया है वो बन जाएगा 2πrh प्लस πr²। यहाँ पर 2πrh इसका कर्व सरफेस यानी कि CSA है, और πr² यानी कि जिस तरफ से हमने इसको बंद किया है, इसको क्लोज्ड किया है, तो वहाँ पर हमने एक सर्कल लगाया और उसी सर्कल का एरिया है πr²। टोटल सरफेस एरिया, अगर एक सिलेंडर पूरी तरह से क्लोज्ड है, बिल्कुल बंद है दोनों तरफ से, टॉप से भी एंड बॉटम से भी, तो उस कंडीशन में हम उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr प्लस 2πr इंटू r प्लस h। तो इसके लिए हम उसी के कर्व्ड सरफेस एरिया में यानी कि 2πrh में ऐड कर सकते हैं दो सर्कल के एरिया को। अगर हमें सिलेंडर को दोनों तरफ से बंद करना है तो उसके दोनों सिरों पर हमें सर्कल लगाने होंगे। एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो दो सर्कल के लिए हो जाएगा 2πr²। अब अगर हम यहाँ से 2 को, पाई को और r को कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा h, और सेकंड टर्म में जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर r का स्क्वायर है और एक r को हमने कॉमन ले लिया है, तो एक r यहाँ पर सेकंड टर्म में बच जाएगा। तो यहीं से इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है कि 2πr इंटू h प्लस आर, या फिर आप उसको लिख सकते हो r प्लस h। और सिलेंडर के अंदर उसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है πr²h। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2, और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज में से सम नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इस 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एक सिलेंडर की हाइट और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है उसके बेस का डायमीटर। तो हियर इसके सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं, हियर h इज़ 14 सेंटीमीटर, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, और डायमीटर को फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसकी रेडियस को, क्योंकि रेडियस का ही डबल करने पर हमें डायमीटर मिल जाएगा।
और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो इसका CSA हमें गिवन है, जिसको हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे 88। फिर इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2πR एंड H। अब यहाँ पर 7 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, और इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 44। फिर इस 2 को यहाँ पर लिख दिया और इस R को भी एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ से अगर हमें R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए 44 एंड 2 को हमें 88 के डिवाइड में लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अगले स्टेप में कि R इक्वल्स टू 88 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई 2। तो 44 से 88 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, और फिर 2 से ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा 1 पर। तो इस तरह से उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 1, बट हमें फाइंड आउट करना था डायमीटर, तो इसलिए इस रेडियस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर उस सिलेंडर के बेस का डायमीटर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकेंड सम, जिसकी स्टेटमेंट है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक हमें बनाना है मेटल शीट का यूज़ करके, जिसकी हाइट होगी 1 मीटर और जिसका डायमीटर होगा 140 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि उस क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर्स मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सिलिंड्रिकल टैंक हमें बनाना है वो क्लोज्ड है, तो दैट मीन्स हमें उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाइट इज़ 1 मीटर, जो हमें यहाँ पर दी गई थी। इसके बाद हमें दिया गया है डायमीटर 140, बट सिलेंडर के एरिया के फॉर्मूले में हम पुट करते हैं रेडियस को, तो इसलिए इस डायमीटर का हाफ करके हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो जब 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। फिर इस 70 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एंड 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7 मीटर। तो यानी कि अब यहाँ पर हाइट भी मीटर्स में है और इसकी जो रेडियस है वो भी मीटर्स में ही है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जो कि आपको भी बताया था 2πR इंटू R प्लस H। आप यहाँ पर ब्रैकेट में H प्लस R या R प्लस H कुछ भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, ये 2 एज इट इज़, पाई की जगह पर 22/7, रेडियस की जगह पर 0.7। इसके बाद ब्रैकेट में H को हमने पुट किया है 1 और रेडियस को 0.7। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए 2 इंटू 22 इज़ 44, और 7 से 0.7 को हम डिवाइड कर सकते हैं 0.1 पर, और इन दोनों का जो सम है वो आ जाएगा 1.7। इसके बाद जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 7.48 स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए 7.48 स्क्वायर मीटर मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थे एक्सरसाइज 13.2 के सम नंबर 1 एंड 2। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना और सिलेंडर के एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले को याद कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।